चलिए आगे बढ़ते हैं और झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आज वहां की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज चंपई सरकार अपना विश्वास मत प्रस्तुत करेगी और इसके लिए 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का। चंपई सरकार के विश्वास मत प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विश्वास मत प्रस्तुत करेंगे, उस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगी और इस पर सबकी निगाहें हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में आज चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या चंपई के पास है नंबर या गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन के पास बहुमत से चंद विधायक ही अधिक हैं और कुछ ने बगावती तेवर अख्तियार कर रखा है, लिहाजा डर भी सता रहा है। इसी डर को खत्म करने के लिए विधायकों को हैदराबाद भेजा गया। अब वो रांची में हैं और आज फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। चंपई सोरेन सरकार के लिए जिस डर की बात की जा रही थी वो अभी बरकरार है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कई विधायक अब भी नाराज हैं, तो कांग्रेस को भी बगावत का डर सता रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने कमाल संभाल ली है। सरकार की अग्नि परीक्षा में अब महज चंद घंटे ही बचे हैं। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता बढ़ी हुई है। जेएमएम के विधायक लोबिन हेब्रोम की बगावत से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा, बिकने वाला कहीं भी बिक जाएगा। हमारे समझ से क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर रहना चाहिए। अगर इतना ही डर है भय है तो एक जगह रहना चाहिए ना, तो फिर वहाँ जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको, कौन हमको खरीद लेगा? पार्टी के नाराज विधायकों से खुद शिबू सोरेन मिल रहे हैं। चमरा लिंडा ने भी उनसे मुलाकात की और सरकार का समर्थन देने का ऐलान किया। हेब्रोम भी मिलने पहुंचे। गुरुजी से मिलने के बाद शायद उनका भी मन बदल जाए, लेकिन नाराजगी अब भी बरकरार है। वो जेल गए हैं, हमको तकलीफ है, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हमने इसके पहले हमने कहा मैं आपकी बदनामी और माननीय गुरुजी और आपकी बदनामी को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, आपके अगल बगल में जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके सलाहकार हैं, वो आपको बदनाम कर दिया। सलाहकारों ने गलत काम करवाया, एकदम बिल्कुल गलत काम कराया है। सारा श्रेय इन लोगों पर जाता है कि इन्हीं लोगों के चलते आज इनको जेल जाना पड़ा है। कौन आदमी क्या करेगा नहीं करेगा, मैं तो उसके दिल की बात को नहीं बता सकता, बट हम तो हैं, अभी हम फ्री हैं। रांची में गहमा गहमी है। विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा। इसके बाद सीएम चंपई सोरेन सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। रांची में सुरक्षा चाक चौबंद है। विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हैदराबाद से लौटे 36 विधायक सर्किट हाउस में ठहरे हैं। ये सभी सर्किट हाउस से सीधे विधानसभा जाएंगे। गठबंधन का दावा है कि उसे 47 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन कुछ विधायकों का रुख अभी तक साफ नहीं है। हैदराबाद भी 36 ही विधायक गए थे। फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक झारखंड का सियासी गणित चंपई सरकार के साथ है। विधानसभा में कुल 81 सीटों में से 1 सीट खाली है। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 41 है। गठबंधन के पास कुल 48 विधायक हैं, जो बहुमत से 7 अधिक हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई-एमएल के 1 विधायक हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के पास 32 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 26, आजसू के 3, एनसीपी अजित पवार के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। चमरा लिंडा और लोबिन हेब्रोम ने समर्थन देने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सीता सोरेन समेत कुछ और विधायक बागी भी हो जाते हैं, तब भी चंपई सरकार बच सकती है। लेकिन बड़ी संख्या में बगावत होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार संकट में आ सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर चंपई सोरेन बहुमत साबित करने में पास होते हैं, तो क्या बचा कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या 2024 का चुनाव
उन्हीं की अगुवाई में लड़ेगी। और फिर हेमंत सोरेन की वापस आने के बाद क्या सरकार की तस्वीर बदल जाएगी? अगर कोई आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन जी को वह दिन भी याद करना चाहिए जब हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस दुत्कार करके भगा दिया था, इनकी सरकार को गिरा दिया था। कांग्रेस रोते हुए हेमंत सोरेन जी आए थे तो हेमंत सोरेन जी को डिप्टी सीएम बना करके उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इनका रोना धोना अब चलने वाला नहीं है और पार्ट 2 हेमंत सोरेन सरकार अगर चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसकी पूरी रणनीति हम लोगों ने तैयार आज करने का काम किया है। बीजेपी भले ही सरकार के सामने चुनौती पेश करे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता ये दावा कर रहे हैं बहुमत साबित करने के दौरान बीजेपी के कई विधायक चंपई सरकार के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं। लिहाजा बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राज्य में बैठकों का दौर जारी है, उसकी भी नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उन विधायकों पर है जो बगावती सुर अख्तियार किए हुए हैं। गए थे, उनको पता नहीं जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। यदि उनके पास संख्या बल है, उन लोग बहुमत है, संख्या बल है, वो चलावे। डरने का इसमें क्या बात है? सरकार उनके पास है, पूरा पावर है, पूरा सब कुछ है उनके पास। इतना डर क्यों किस बात का? कि सरकार को चलाना और जिस प्रकार से गलतियां हुई है, मुख्यमंत्री जी गलती की जिसका उनको परिणाम भुगतना पड़ा है, वो गलती दोबारा नहीं हो और पूरे अच्छे ढंग से चला, हमारी शुभकामना है। झारखंड में आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज चंपई सरकार के भविष्य पर तो फैसला होगा ही, और साथ ही आज ही हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आज ईडी की टीम भानु प्रताप से भी हेमंत का सामना करा सकती है। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। राजस्व विभाग में सब रजिस्ट्रार रहा भानु प्रताप ही जमीन घोटाले का सरगना बताया जा रहा है। अब ऐसे में सबकी नजर हाईकोर्ट पर ही रहेगी, लेकिन बड़ी हलचल विधानसभा में होने वाली है, क्योंकि जब तक बहुमत साबित न हो जाए तब तक चंपई सरकार के लिए हर पल भारी है। अब विधानसभा के फ्लोर पर ही पता चलेगा कि शिबू सोरेन के एक्टिव होने के बाद सरकार बचाने की कितनी तैयारी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।